अगर आप भी ट्रेन के डोर के पास बैठते हो तो इस वीडियो के बाद नहीं बैठोगे, क्योंकि खिड़की या डोर के पास आपका फोन कभी भी आपसे छीन सकता है। दरअसल जब भी स्टेशन से ट्रेन चलती है तो फोन छीनने वालों की गैंग एक्टिव हो जाती है और जो भी बंदा थोड़ा सा फोन को खिड़की से बाहर निकालता है उसका फोन छिन जाता है। यहाँ तक कि आपने अपना फोन खिड़की के अंदर भी कर रखा है फिर भी छिन सकता है। 2018 में 30,000 से ज्यादा लोगों के केवल फोन छीने हैं और अगर सभी को कैलकुलेट किया जाएगा तो भारतीय रेलवे में एक साल में 1 लाख से ज्यादा चोरी हो जाती है। इन फोन चोरने वाले ग्रुप में आदमी औरत हिजड़े सब होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो ट्रेन चलते ही ये लोग ट्रेन के पास आ गए, लेकिन आप इनसे इंस्पायर होकर ये काम करने मत चले जाना, क्योंकि ये चोर पकड़े जाने पर लोग इन्हें नंगा भी कर देते हैं, जैसे कि इस चोर के साथ हुआ। और इसे तो लोगों ने चलती हुई ट्रेन में लटका लिया। लेकिन अगर आप फिर भी डोर के पास बैठकर ठंडी हवा खाते हुए फोन चलाना चाहते हो तो अच्छी बात है, आपके लिए नहीं। iPhone 14 ट्यूब वर्सेस ट्यूबलेस टायर कौन सा बेहतर है और क्या पंचर प्रूफ भी टायर होते हैं? देखिए, ट्यूब वाले टायर को तो आप अच्छे से जानते होंगे। इनमें टायर के अंदर एक ट्यूब होती है जिसमें हवा भरी जाती है। वही ट्यूबलेस टायर में कोई ट्यूब नहीं होती, डायरेक्ट हवा टायर और रिम के बीच में भरी जाती है। अगर ट्यूब वाले टायर के बीच में हवा कम हो जाती है तो ट्यूब और टायर के बीच में घर्षण होगा, जिससे माइलेज तो कम होगी लेकिन साथ में ट्यूब डैमेज होकर दिमाग का दही कर देगी। वही ट्यूबलेस टायर में अगर हवा कम भी हो तो ये अच्छे से काम कर लेते हैं। पंचर की बात करें तो अगर तेज स्पीड में ट्यूब वाला टायर फट गया तो गुब्बारे के जैसे फटेगा, जिससे गाड़ी या बाइक डिसबैलेंस हो जाएगी और एक बड़ा एक्सीडेंट होगा। इससे विपरीत ट्यूबलेस टायर ऐसे है जैसे गुब्बारे पर टेप मारकर सुई चुभाना, गुब्बारा नहीं फूटेगा। ऐसे ही पंचर होने के बाद ट्यूबलेस टायर फूटते नहीं है, बल्कि इनमें से धीरे धीरे हवा निकलती है। ये टायर पंचर होने के बाद भी आप अपने व्हीकल को 5 से 10 किलोमीटर आराम से चला सकते हो। और एक खास तरह के ट्यूबलेस टायर आते हैं जिनमें एंटी पंचर जेल होती है। ये जेल पंचर होने के बाद टायर को अपनी आप सेल्फ रिपेयर कर देती। बर्फ में मिली सबसे अजीबोगरीब चीजें। नंबर 1, फिश वार्म। 2015 में फोटोग्राफर कैली प्रीमियम को एक लेक में 4 फीट ऊंची मछलियों की दीवार मिली, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि जमी हुई मछलियों की दीवार बनी कैसे। कुछ लोगों का मानना है कि लहर के साथ ये मछलियां बाहर निकली होगी और तभी तुरंत बर्फीली हवाओं ने इन्हें हवा में जमा दिया होगा। लेकिन हवा में पानी को जमाने के लिए हवा को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर चाहिए। इतना लो टेम्परेचर तो एम्प्टी स्पेस में भी नहीं है, तो पृथ्वी पर कहां से आएगा। नंबर 2, फोक्स। यूएस के स्कैंडिनेविया लेक में एक बार एक जमी हुई फोक्स मिली। चौंकने की बात नहीं है, इस लेक में हर साल कई जानवर फंस के जिंदा ही जम जाते हैं। नंबर 3, डेड बॉडी। 1999 में अर्जेंटीना के पहाड़ों पर एक बच्ची बर्फ में जमी हुई मिली। जब इसे खोद कर बाहर निकाला और रिसर्च की तो मालूम हुआ कि ये बॉडी 500 साल पुरानी है। बर्फ में जमे होने की वजह से इसकी बॉडी बिल्कुल सही सलामत है। दरअसल ये बॉडी इतनी ऊंचाई पर इसलिए पहुंची क्योंकि आज के समय तो जानवरों की बलि दी जाती है, लेकिन पहले के समय बच्चों की भी दी जाती थी। इस प्लेन ने केवल 4000 किलो फायर रिटार्डेंट कार पर गिराए, तो देखिए क्या हाल हुआ। ये फायर रिटार्डेंट आग बुझाने के लिए गिराए जाते हैं और इसमें 85 से 90% पानी ही होता है। इस लिक्विड से गाड़ी का ये हाल हुआ तो सोचिए आप यहाँ खड़े हुए होते तो क्या होता। ये तो बस ट्रायल है। जो बड़े बड़े एरोप्लेन होते हैं अगर वो अपना पानी आपके ऊपर गिरा दे तो आप ट्रक में बैठकर भी अपनी जान नहीं बचा सकते, क्योंकि बड़े बड़े एरोप्लेन एक बार में आग बुझाने के लिए 77,000 लीटर लिक्विड गिरा देते हैं। इतना ज्यादा पानी कम हाइट से गिराया गया तो जंगल के पेड़ पौधों को भी तबाह कर देगा। इसलिए फायर रिटार्डेंट हमेशा ऊंचाई से गिराया जाता है और एक बार में एक एरोप्लेन 1.5 किलोमीटर जितने एरिया में लिक्विड फैला सकता है। वैसे फायर फाइटर्स को जंगल की आग के साथ इन एयर ड्रॉप से बचना पड़ता है।